નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું પીનલ આપનું સ્વાગત કરું છું મારા ખાસ કાર્યક્રમ પ્લેગ્રાઉન્ડ ધ સ્પોર્ટ શોમાં। તો 23 વારના વર્લ્ડ ચેમ્પિયન પંકજ અડવાણીએ તાજેતરમાં જ 6 રેડ સ્નૂકર નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ જીતી। આ પંકજનું 34મું નેશનલ ટાઇટલ હતું। તેની સાથે જ અમી કમાણીએ વિદ્યા પિલ્લઈને હરાવીને નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ જીતીને પોતાનું 9મું નેશનલ ટાઇટલ પોતાના નામે કરી લીધું હતું। આ બંને ખેલાડીઓ સાથે અમારા સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક ઇન્ચાર્જ અશોક મિસ્ત્રીએ કરી હતી ખાસ મુલાકાત। આજે ખાસ કરીને બિલિયર્ડ્સ અને સ્નૂકરની વાત કરવાની છે। 23 વખતના વર્લ્ડ ચેમ્પિયન पंकज अडवाणी મારી સાથે છે। આજે એમની સાથે આપણે વાતચીત કરીશું। पंकज जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पंकज जी, जैसे कहते हैं कि हर किसी के लाइफ में एक गोल होता है, या तो कोई ऐसी एक व्यक्ति होती है कि जिसको देखकर आप उस स्पोर्ट में जाते हो, या तो कोई हु वॉज द इंस्पिरेशन। जैसे आप ये खेलना शुरू किया बिलियर्ड्स और स्नूकर, वाई बिलियर्ड्स एंड स्नूकर, वाई नॉट एनी अदर गेम? एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैं बहुत छोटा था जब इस गेम को शुरू किया था, और मेरे जो बड़े भाई हैं श्री, वो अपने दोस्तों के साथ स्नूकर क्लब में खेलता था, 2 घंटे के लिए रोज़। तो मैं उनको फॉलो करता था रोज़ कि ये क्या स्पोर्ट है, कैसे खेली जाती है, क्या टेक्निक है, रूल्स क्या है उसके, किस एटमॉस्फेयर में खेली जाती है और सब। और 3 हफ्ते के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक ट्राई मारता हूँ। तो जब मैंने एक वो ट्राई मारा शॉट पे, वो बॉल सीधा अंदर पॉकेट के अंदर गया था, जो पहले वाला ही शॉट था। तो दैट्स हाउ माई जर्नी बिगैन इन द वर्ल्ड ऑफ क्यू स्पोर्ट। तो आई थिंक मेरे जो बड़े भाई हैं, आई हैव टू थैंक हिम कि उनको देख के मैंने इस गेम को शुरू किया। देखिए, जितने भी अवार्ड्स है, शायद मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स ये ऑलरेडी रिसीव्ड इट। ये कहना है कि भाई एक तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप आपने जीती, उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप जीती, उसके बाद नेशनल चैम्पियन भी बनाई। ये जर्नी कैसा रहा, क्योंकि कब से आपने शुरू किया नेशनल खेलना, और कब अपने यू वेंट इनटू द इंटरनेशनल्स? फॉर्चुनेटली ऐसे जो लोग बोलते हैं ना कि व्हेन यू डिस्कवर योर टैलेंट अर्ली इन लाइफ, तो उस समय ज़्यादा इजी होता है कि जैसे आप गेम को सीख रहे हो, जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ जल्दी मिलता है, क्योंकि आप बहुत जल्दी इम्प्रूव कर पाते हो एट अ यंग एज। और आप जब व्हेन यू स्टार्ट लेट, तो थोड़ा सा वो टाइम लगता है उसको थोड़ा लर्न करने में और फिर परफॉर्म करने में। तो फॉर्चुनेटली बहुत जल्दी से आई वन माई फर्स्ट टूर्नामेंट एट द एज ऑफ 11, देन आई वन माई फर्स्ट जूनियर स्टेट रैंकिंग एट द एज ऑफ 12-13। नेशनल टाइटल भी जूनियर्स काफ़ी जल्दी जीता मैं, और सीनियर लेवल तक मैं पहुंच गया ऑलरेडी विद आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड। और उसके पहले भी 1-2 इंटरनेशनल खेला वहाँ पे, जो मैं सेमीफाइनल पहुंचा। तो मैं सोचा था कि अगर मैं सेमीफाइनल पहुंच सकता तो फाइनल क्यों नहीं जीत सकता हूँ इंटरनेशनल टूर्नामेंट की। और जो पहली बार मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला था स्नूकर में एट द एज ऑफ 18 चाइना में, और अभी तक मुझे याद है कि अक्टूबर 25, 2003 में दिवाली का दिन था उस समय, और मैंने ये भी बोला था मीडिया में कि दिस इज़ माई दिवाली गिफ्ट टू द नेशन। तो वो बहुत ही मज़ेदार रहा मेरे लिए और मेमोरेबल रहा मेरे लिए। देखिए, गीत सेठी साहब का नाम बहुत ही सुनाई देता है। जब भी कभी स्नूकर और बिलियर्ड्स की नाम आता है तो गीत सेठी साहब का नाम सुनाई देता है, और उसके बाद अब ये दूसरा नाम है जो आपका सुनाई दे रहा है। ये जिस तरह से गेम आगे चल रहा है, जिस तरह से गेम में लोग आते जाते हैं, यू फील दैट देयर आर इनफ नंबर ऑफ प्लेयर्स एंटरिंग इनटू दिस गेम? बहुत सारे में प्लेयर्स हैं। इनफैक्ट जो परसेप्शन ये है कि चलो एक समय में गीत सेठी हुआ करता था और अब पंकज अडवाणी, ये बिल्कुल गलत है। गीत सेठी के टाइम में भी बहुत अच्छे प्लेयर्स थे जिनको जैसे गीत सेठी प्लेयर्स जैसे उसको उनको भी हराना मुश्किल होता था। और अभी भी एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पे चलो मैं टाइटल्स जीत रहा हूँ, या कभी कभी दूसरों भी जीत रहे टाइटल्स, जैसे कि स्नूकर में लक्ष्मण रावत है, आदित्य मेहता है, बिलियर्ड्स में सौरभ कोठारी है, ध्रुव सितवाला, आपका रुपेश शाह है यहाँ पे, अभी ध्वज आर्या गुजरात का भी बहुत अच्छा खेल रहा है आजकल। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और कंपटीशन का तो कोई मतलब अभी तो एट एन ऑल टाइम है हाई है, क्योंकि नेशनल चैम्पियनशिप्स में किसी को आप लाइटली नहीं ले सकते हो। और हालांकि अभी जो 6 रेड नेशनल चैम्पियनशिप हो रहा है यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब में, वहाँ पे भी ये जो फॉर्मेट है बहुत ट्रिकी है, क्योंकि जैसे T20 में क्रिकेट में अगर आपको खेलने को मिलता है, आपको पता नहीं कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। तो वैसा ही फॉर्मेट में हम लोग का भी एक टूर्नामेंट अभी यहाँ पे चल रहा है अहमदाबाद में। खास करके दोनों फॉर्मेट में आपने चैम्पियनशिप पाई है, मीन्स नंबर ऑफ टाइटल्स यू हैव वन। ये दोनों जो टाइप्स के जो गेम्स है उसके बारे में मुझे बताएं। ऑफ कोर्स जो लोग बिलियर्ड्स और स्नूकर खेलते हैं उन लोग को पता है कि बिलियर्ड्स और स्नूकर में डिफरेंस क्या है। सेम टेबल पे खेली जाती है दोनों गेम, लेकिन बिलियर्ड्स 3 बॉल से हम लोग खेलते हैं और स्नूकर 22।
और स्नूकर में ज़्यादा कलरफुल है क्योंकि वो ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा बॉल्स है टेबल के ऊपर, लेकिन बिलियर्ड्स सिर्फ येलो, वाइट और रेड से हम लोग खेलते हैं। तो बहुत फ़र्क है खेलने में क्योंकि आपकी टेक्निक जो है वो बदलती जाती है। अगर आप बिलियर्ड्स से आप स्नूकर में शिफ्ट कर रहे हो या स्नूकर से बिलियर्ड्स में, बहुत टेक्निक में बहुत फ़र्क है, स्कोरिंग पैटर्न में फ़र्क है, जैसे आप अप्रोच भी करते हो गेम को बहुत फ़र्क है। और उसमें भी अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, जैसे बिलियर्ड्स में शॉर्ट है और फिर लॉन्ग फॉर्मेट है। लॉन्ग फॉर्मेट में आपको ज़्यादा एंड्योरेंस और स्टैमिना चाहिए, स्नूकर में भी शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्मेट है। तो उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी भी चेंज करना पड़ता है, आपको अप्रोच भी चेंज करना पड़ता है और कभी कभी जो शॉट सिलेक्शन है वो भी चेंज करना पड़ता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो लोग खेलते हैं इस गेम को वो डेफिनेटली समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो बात बिल्कुल सही है आपने जिस जिस तरह से बताया, लेकिन बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों ही खैर लोकप्रिय होते जा रहे हैं। उसमें ज़्यादा से स्नूकर, और ख़ास करके जो नए नए 2020 जैसा क्रिकेट में आया, इस तरह से कई फॉर्मेट्स स्नूकर्स में आ रहे हैं। जैसे आप ये खेल रहे हैं, एक बीच में आप क्लब में खेलने के लिए आए थे, वो भी कुछ नया नया इनोवेशन हो रहा है। तो यू फील दैट दिस innovation will help game to go more further? See, I feel कि in any sport, you know, of course crickets, you know, happened much earlier. At any sport, I feel कि अगर आपको एक कॉमन मैन या जो स्पोर्ट्स को नहीं फॉलो करे, एक ले पर्सन को अगर आपको आकर्षक करना है, आपको बोलना है कि चलो ये भी आपको मतलब समझ में आएगा कि अगर हम लोग को इस फॉर्मेट को शॉर्टन करेंगे तो, क्योंकि लंबे लंबे मैचेस में अभी अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है स्पेक्टेटर्स का, और जो लोग टीवी भी देखते हैं, एवरीबडी वांट्स क्विक रिजल्ट्स। सबको यही चाहिए कि चलो जल्दी ख़त्म करो मैच को, और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ड्रामा होना चाहिए, एक्साइटमेंट। तो उसमें आई फील एवरी स्पोर्ट इफ़ इट गोज़ द शॉर्ट फॉर्मेट वे इट्स गुड फॉर टेलीविजन। बट ऑफ कोर्स जो हमारे जो मेन वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स और एशियन चैम्पियनशिप्स और नेशनल चैम्पियनशिप्स, उसमें हम लोग इतना मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते फ़िलहाल, लेकिन टेलीविज़न के लिए हम लोग सेपरेट इवेंट्स डेफिनेटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि अहमदाबाद में भी हुआ था 2017 में, बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में। मेरे ख्याल से उस टाइप के जो टूर्नामेंट्स है वो हमारे स्पोर्ट के लिए अच्छा है, अगर हम लोग को टेलीविज़न में आना चाहिए तो। दूसरा अगर कहें तो बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों ही गेम बहुत लोग खेलते हैं, और ज़्यादातर ये सोचा जाता है, ये सुनते हैं कि इट्स अ वेरी कॉस्टली गेम, पीपल कांट अफोर्ड इट, बड़े बड़े क्लब्स में जाना पड़ता है। लेकिन नाउ द क्लब्स है ऑल्सो कमिंग अप विथ सर्टन शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ एंट्रीज, कि वो खिलाड़ी आके वो खेल सकता है। यू फील दैट देयर आर समथिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस गेम टू कम इन? देखिए, इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ रिच मैन स्पोर्ट, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वो सिर्फ क्यू के ऊपर है, जो आप क्यू से आप गेम खेलते हो, लेकिन उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ है वो सब क्लब्स में, इंस्टीट्यूशंस में, और अभी काफ़ी अकेडमीज़ में शुरू किया है लोगों ने। और पर्सनली मैं अपने दोस्त के साथ एक इनिशिएटिव शुरू किया विच इज़ कॉल्ड क्यू स्कूल्स बाय पंकज अडवाणी, जहाँ पे हम लोग इस गेम को स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और काफ़ी दूसरे क्लब्स और इंस्टीट्यूशंस और अकेडमीज़ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट हो। और बहुत लोग को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है कि चलो कैसे हम लोग परस्यू करें, कैसे हम लोग इस गेम को सीखें। तो वी आर प्रोवाइडिंग दैट फैसिलिटी एट अ नॉमिनल कॉस्ट विद द कोच ऑल्सो। So we have a setup where 2, 2, 3, 3 tables. We use the space of either an academy or a club or an institution or a school. जहाँ पे स्कूल में तो और ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पीटी पीरियड होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग इस गेम को भी थोड़ा 1-2 टेबल्स लगाते हैं एक छोटे से रूम में, और एक कोच को ऑर्गेनाइज करके फिर सिखाते हैं रोज़। तो ये मेरे ख्याल से एट द ग्रास रूट लेवल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा लोगों को इस गेम में लेके आना है। दूसरी अगर बात करें तो जिस तरह से बिलियर्ड्स और स्नूकर्स नेशनल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो खेला जाता है, और जो लोकल स्टेट लेवल के ऊपर खेला जाता है, यू फील दैट उसमें भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं? कि स्टेट लेवल्स की जो टूर्नामेंट्स होती है और नेशनल लेवल्स की जो टूर्नामेंट, लेवल्स ऑफ द गेम विच यू कम अक्रॉस प्लेइंग टू द इंटरनेशनल, यू फाइंड अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू? देखिए, हर स्पोर्ट में आपको एक्सपोजर चाहिए एट द हाईएस्ट लेवल, तो अगर आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो आप इम्प्रूव भी नहीं कर पाओगे जल्दी। तो एट द सेम टाइम कि अगर आप मैच प्ले इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको टूर्नामेंट्स खेलना ज़रूरी होता है। तो एट एवरी लेवल आई फील स्टेट लेवल में भी काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स होने चाहिए, फिर नेशनल लेवल में भी थोड़े से और टूर्नामेंट्स। नेशनल लेवल पे हालांकि काफ़ी टूर्नामेंट्स है, सिर्फ जूनियर्स और लेडीज़ के लिए अभी थोड़ा सा एक पुश चाहिए, लेकिन मेन और सीनियर लेवल पे बहुत काफ़ी टूर्नामेंट्स है नेशनली। और इंटरनेशनली अगर आपको नेशनल में आपको परफॉर्म करना है या आपको और आपको इम्प्रूव करना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। बट अपॉर्चुनिटीज़ वाइज आई फील द स्टेट एसोसिएशंस कैन डू मोर, और जैसे कि गुजरात एक्टिव स्टेट है,
कर्नाटका इज़ एक्टिव, महाराष्ट्र इज़ एक्टिव, बाकी सारे स्टेट्स जो है वो काफ़ी इनएक्टिव है। तो उनको भी जगाना पड़ेगा, उनको भी ज़्यादा टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे अपने प्लेयर्स के लिए, ताकि वो जब नेशनल चैम्पियनशिप्स में आएंगे तो बेटर इम्प्रूवमेंट और परफॉर्मेंस हो सकता है। पंकज अडवाणी जैसे कैसे बने इन द सेंस आई एम आस्किंग कि भाई कौन से इंग्रेडिएंट है जो पंकज अडवाणी में थे जो क्यू स्पोर्ट्स के लिए रिक्वायर्ड थे? व्हाट आर द स्पेशल इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर गेम? आई थिंक इट ऑल स्टार्ट्स विद लव, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो प्योरेस्ट फीलिंग है ना वो लव है। अगर मैं ये सोच रहा था कि पहले जब मैंने गेम शुरू किया था कि मैं इस गेम को खेल रहा हूँ ओनली टू मेक मनी आउट ऑफ इट और ओनली टू अर्न लिटिल बिट ऑफ फेम और टू बी द बेस्ट और टू प्रूव अ पॉइंट, फिर मैं कभी नहीं जीतता। बट बिकॉज आई वॉज पैशनेट, बिकॉज आई लव द गेम, आई कंटिन्यू टू लव द गेम, उसकी वजह से दैट्स द मेन रीज़न वाई आई कंटिन्यू टू प्ले। और जब भी मैं रोज़ भी उठता हूँ तो एटलीस्ट आई हैव अ रीज़न कि आई हैव टू लुक फॉरवर्ड टू माई गेम, टू कम्पीटिंग, टू प्रैक्टिसिंग। और उसके अलावा अगर भगवान ने आपको थोड़ा सा टैलेंट दिया है तो उसका फ़ायदा भी उठाना पड़ेगा एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो आई जस्ट फील कि loving what you do and being grateful for what you have are two very very important things, and besides that obviously the will to improve, क्योंकि हर स्टेज पे आपको सीखने को मिलता है सब कुछ। even if you've achieved many world titles, I'm fortunate I've won so much at a young age, उसके बावजूद मैं ये सोचता हूँ कि अभी भी और सीखने को अभी बाकी है इस गेम में, और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। एंड आई फील दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ग्रोइंग। जो नेशनल टूर्नामेंट्स इस वक्त खेले जा रहे हैं और जिस तरह से प्लेयर्स यहाँ पर खेले जा रहे हैं, इवन आई बी टॉकिंग अबाउट द इवन विमेंस लेडीज सेक्शन टू एंड द यंगस्टर्स, you felt the youngsters and ladies section, these two sections required more of attention to grow this game much faster? जूनियर्स डेफिनेटली, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर स्टार्स है और जैसे कि हम लोग अभी खेल रहे हैं लेकिन 10 साल के बाद वो आगे आके इस गेम को आगे लेके जाएंगे अपने देश के लिए, नेशनली भी। एंड वीमेन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमको ओलंपिक स्पोर्ट बनना है तो वी डेफिनेटली हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग वुमेन्स गेम एंड स्ट्रक्चर। एंड आई फील कि वुमेन और मैन को वैसे तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, और ये ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे इतना फिजिकली वो पावर नहीं चाहिए, जहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द परफॉर्मेंस। तो आई फील दैट मोर अपॉर्चुनिटीज़ आर वेलकम फॉर देम। टेल मी पंकज, पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप जब जीता था, व्हाट वाज द फीलिंग, हाउ यू रिएक्टेड टू दैट? वाज इट समथिंग स्पेशल? एक्चुअली अभी पहले ही मेंशन किया था कि चाइना में जब अक्टूबर 25, 2003 में जब मैंने जीता था, एक पाकिस्तानी प्लेयर के साथ जीता था, साले मोहम्मद, और वो कम्प्लीटली अनबीटन था टूर्नामेंट में मेरे लिए। हालांकि मैंने 2 मैच हारा था ग्रुप स्टेज में इनिशियली, तो वो बहुत ही मज़ेदार रहा मेरे लिए और ट्रूली मेमोरेबल मोमेंट, क्योंकि वो दिवाली के दिन पे था एंड आई वाज एक्सपेक्टेड नॉट टू विन एट ऑल। तो वहाँ से मतलब ज़ीरो टू हीरो जैसे बोलते हैं वो बन गया मैं उस समय। But then, which are other matches? Because you came across 23 World Championships. It's a huge sort of a numbers. Any player who really वो आपके दिमाग में घुस गया कि नहीं यार ये बंदा ज़बरदस्त है, इनको बीट करना मुश्किल है, या तो उसकी गेम से कहीं आप इम्प्रेस हुए हो? I'll tell you one thing, मैं अपने कंपेटिटर से ज़्यादा सीखता हूँ, दोस्त की बजाय, क्योंकि जो कंपेटिटर्स आपको जो सबक सिखाते हैं ना, वेदर इट्स ऑन द टेबल या वो माइंड गेम्स खेल रहे हो ऑफ द टेबल, उससे बहुत मुझे सीखने को मिला है और मज़ा भी आता है। और आई एम नॉट एन अग्रेसिव पर्सन बाय नेचर। जब मैं खेलता हूँ तो पूरे अग्रेशन के साथ खेलता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ लोगों को कि ये कैसे बॉडी लैंग्वेज है और कैसे वो लोग खेलते हैं, तो मैं भी ये सोचा कि यार मेरे जो अपोनेंट था उस समय अगर मुझे हराया, मैं उससे भी कुछ सीख सकता हूँ और अपने आप को भी इम्प्रूव करके उनको हरा सकता हूँ नेक्स्ट टाइम। तो ऐसे एक प्लेयर है माइक रसल, जो बिलियर्ड्स में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है, और वो और गीत सेठी के बहुत अच्छे मैचेस 1980s और 90s में मुझे देखने को मिला था टीवी पे, और उन दोनों को देख के मुझे लगा कि यार मैं भी एक इस लेवल तक पहुंच सकता हूँ। तो एवरीवन नीड्स एन इंस्पिरेशनल फिगर, और जस्ट लाइक गीत एंड माइक प्लेड, और ऑफ कोर्स गीत सेठी थोड़े साल के लिए खेले थे, 2012 के बाद उन्हें गेम छोड़ा था। 2012 के बाद मैंने और माइक रसल ने बहुत अच्छी राइवलरी शुरू किया था उस समय, और हम लोगों ने एक दूसरे को, कभी मैंने जीता कभी उसने जीता, लेकिन बहुत सीखने को मिला गेम में। पंकज,
जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपने इतने सारे प्लेयर्स के साथ खेला है, इंडिया के कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो पंकज अडवाणी को भी पसीना ला देते हैं? हु आर द प्लेयर्स ऑफ इंडिया कि जिसके साथ खेलने में रियल चैलेंज होता है? बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं अभी आज, जैसे कि आपको बताया कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लेवल भी बढ़ गया है गेम का। तो एज आई सेड कि देर आर सो मेनी गुड प्लेयर्स, स्टार्टिंग विद योर गुजरात ध्वजारिया, जो बहुत ही इम्प्रूव कर चुका है स्पेशली बिलियर्ड्स में, और अभी स्नूकर में भी अच्छा खेलने लगा है। लक्ष्मण रावत, जो वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर टाइटल जीता था लास्ट ईयर। आदित्य मेहता, जो बहुत साल से स्नूकर खेल रहे हैं और काफ़ी बहुत हाई लेवल पे खेल चुके हैं। सौरव कोठारी है, बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स, ध्रुव सितवाला, रुपेश शाह जो आपके गुजरात के हैं, वो भी वर्ल्ड टाइटल्स उन्होंने 2-3 वर्ल्ड टाइटल जीता है बिलियर्ड्स में। तो ऐसे और काफ़ी यंगस्टर्स भी है, श्री कृष्णा जो एक सीनियर टाइटल भी जीता है नेशनल्स में जूनियर होके। तो ये बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं इन प्लेयर्स की। ऑब्वियसली आप जब बोलते हो कि पंकज अडवाणी का नाम बहुत आगे आता है और बाकी हम लोग सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टाइटल्स यू विन। लेकिन ये सब प्लेयर्स जो जिसने मेंशन किया था, उनमें सब में वो टैलेंट है कि वो भी 3, 4, 5, 6 टाइटल्स जीत सकते हैं आगे जाके फ्यूचर में। अगर ये कि एक बिलियर्ड और स्नूकर को किसी को अगर खुद की कैरियर बनानी है, तो हाउ इम्पोर्टेंट गेम इज़ टू मेक ए कैरियर आउट ऑफ इट? आई थिंक नेशनली अगर आप अच्छे कर रहे हो, टॉप 8 में आते हो, तो आपको जॉब्स भी मिलते हैं पेट्रोलियम कंपनी से, रेलवे से। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये काफ़ी हमारे स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। और बिसाइड्स दैट द मिनिस्ट्री, आई वुड ओनली वांट टू से कि वन थिंग इन दिस कि वेदर इट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स, द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन द स्टेट लेवल और इन द सेंटर, आई फील कि एक जो है चेंज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ओलंपिक्स में नहीं हैं और बाकी जो स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में उन लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है फंडिंग में, सपोर्ट में, प्राइज कैश अवार्ड्स में और सब, विच इज़ फाइन। एक डिफरेंस अगर है तो है, ठीक है, ओलंपिक्स इज़ अ वेरी बिग इवेंट, बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे प्लेयर्स जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स वाले हैं उनको डिस्करेज कर रहे हो। और ये थोड़ा सा जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, थोड़ा सा इसको, ये जो गैप है उसको ब्रिज करना चाहिए मिनिस्ट्री और स्टेट लेवल में भी। तो बस ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, बिकॉज ओनली देन पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप दिस एज अ करियर एंड दे विल हैव मोर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद यानी पंकज अडवाणी को हम कहाँ देखेंगे? बिकॉज देर आर प्लेंटी ऑफ टाइटल्स यू वॉन, बहुत सारे टाइटल्स आपने जीते हैं, लेकिन व्हाट इज नेक्स्ट? आई मीन ऑब्वियसली आई वांट टू कंटिन्यू प्लेइंग, ऐसा नहीं है कि मैं अभी गेम को छोड़ने वाला हूँ। आई वुड लव टू, हाँ ऐसी तो बात है ही नहीं, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि वो अकेडमीज़ भी है, आई वुड लाइक टू डेवलप द गेम इवन मोर। ऑब्वियसली जब मैं गेम से रिटायर करूँगा उस समय ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा अकेडमीज़ को, लेकिन फ़िलहाल मेरी जो टीम है, आई लेट देम हैंडल दैट एंड आई विल गो वंस इन अ वाइल। बट एक चीज़ तो डेफिनेटली है कि अपने परफॉर्मेंस के थ्रू या तो अपने जो सपोर्ट और एकेडमीज़ जो है, दोनों के थ्रू आई वुड लाइक टू सी मोर पीपल कम, और जितना भी हो सके मेरे से आई वुड लाइक टू ब्रिंग मोर पीपल टू द स्पोर्ट। થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. તો દોસ્તો આ હતા પંકજ અડવાણી, 23 વખતના વર્લ્ડ ચેમ્પિયન, અને એમની સાથે આપણે વાત કરીએ એમની રમત વિશે, એમના આઇડલ્સ વિશે. લેટ્સ સી આ રમતને કેટલું પ્રોત્સાહન મળે છે ઇન ફ્યુચર. અમી કમાની મારી સાથે છે. આમ તો એમની સફર જબરજસ્ત રહી છે. વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ લઈને વાત કરો કે નેશનલની વાત કરો, શી ઇઝ વિથ મી. આજે એમની સાથે આજે વાત કરવી છે, અને લેટ અસ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે બિલિયર્ડ અને સ્નૂકર કે જ્યાં મહિલાઓ બહુ ઓછી આવે છે, એ પર્ટિક્યુલર રમતમાં પણ કઈ રીતે પોતાનું સ્થાન એક મહિલા તરીકે બનાવવામાં અમી સફળ થયા છે. અમી, ટેલ મી અબાઉટ યોર જર્ની. कैसी रही जर्नी आपकी, कब आपने शुरू किया? क्योंकि ये स्नूकर एंड बिलियर्ड्स मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां नहीं खेलती है, या तो पैशनेट जो खेल है अगर उसमें बहुत ही रुचि होगी तो ही जाए. कैसे आप बिलियर्ड्स और स्नूकर में आएंगी? जी, मेरी स्कूलिंग एमरलाइट्स इंटरनेशनल स्कूल से हुई है. वहाँ पे मुझे स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है, तो हमेशा से मैं स्पोर्ट्स खेलती थी. बिलियर्ड्स और स्नूकर से पहले मैं टेबल टेनिस खेलती थी वहाँ पे, और 10 साल मैंने टेबल टेनिस खेला है नेशनल लेवल पे.
बट मुझे स्पोर्ट चेंज करने की मन था, तो मैंने स्नूकर और बिलियर्ड्स ऐसे टेकअप किया कि मैं एक पूल पार्लर में फ्रेंड्स के साथ जाती थी खेलने के लिए। तो मैंने पूल से स्टार्ट किया था। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर गेम चेंज ही करना है तो व्हाई नॉट टेक इट प्रोफेशनली और एकेडमी में जाके सीखो और नेशनल के लिए सिलेक्ट हो। तो मैंने स्टार्ट किया 2011 में खेलना। और 2011 में ही मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी पूल खेल चुकी थी तो स्नूकर इतना डिफ़िकल्ट नहीं था मेरे लिए, तो मैंने एकेडमी में जाके स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना। और 2011 में ही मैंने पहला नेशनल खेला और उसके बाद बस सोच लिया कि अब मुझे यही गेम खेलना है। और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया मैंने पहले नेशनल में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मेरे दोनों मैचेस जूनियर, तब मैं जूनियर भी खेलती थी, तो जूनियर में भी मेरा इंडिया नंबर 1 से मैच था और सीनियर में भी मेरा इंडिया नंबर 1 से मैच था। बट मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और वापस आके मेहनत चालू करी। और 2014 से मैंने इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स खेलना चालू किया और तब से लेके अभी तक मैंने नेशनल चैम्पियनशिप में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें 7 स्नूकर में है और 1 बिलियर्ड्स में है। और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स और एशियन चैम्पियनशिप्स सब मिला के आज तक मैंने 15 मेडल जीते हैं इंडिया के लिए। तो मेरी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है, क्योंकि मैं हमेशा से डेडिकेटेड और मोटिवेटेड थी। क्योंकि मैं पहले एक स्पोर्ट खेलती थी तो मुझे पता था कि कितना डिटर्मिनेशन चाहिए एक नया स्पोर्ट टेकअप करने के लिए। और ये एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है, तो मेरे घर से मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है, क्योंकि मुझे बचपन से मुझे जो करना था उसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कभी भी मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि नहीं ये मत करो वो मत करो, बट उनके लिए हमेशा मैं क्या करना चाहती हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कभी भी मुझे किसी भी चीज़ का मतलब ऐसा कोई हर्डल नहीं था कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ा ये गेम खेलने के लिए, बिकॉज़ मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। तो मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है और मैं कंटिन्यू ऐसे ही करना चाहती हूँ और मेडल जीतना चाहती हूँ इंडिया के लिए। अभी खास करके आपने स्कूलिंग किया होगा, आफ्टर दैट अब अभी तक आप खेल रही है, उसके साथ पढ़ती होगी, या तो व्हाट एग्जैक्टली इज योर जर्नी ऑफ लाइफ सो फार? जी, मैंने एमबीए किया है, तो प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंदौर में ही है। वहाँ से मैंने अंडर ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से किया है और पढ़ाई मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और मुझे 2015 में हाईएस्ट ऑनर जो होता है हमारे स्टेट का, विक्रम अवार्ड, वो मिला था। तो उसके साथ गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली। उसमें मैं अभी करंटली मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हूँ, एमपी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। और वहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है कि मुझे सिर्फ खेलना रहता है, मुझे कुछ काम करना नहीं रहता। मेरा काम ही यही है कि मुझे स्नूकर खेलना है और इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। मैं स्पेशली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी आज तक की जो भी जर्नी है उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे उसी डिपार्टमेंट ने दिया है। क्योंकि जो भी मैं मेडल्स जीतती हूँ उसका कैश अवार्ड जो भी है वो मुझे उसी डिपार्टमेंट से मिलता है। अब मैंने ज्वाइन किया है डिपार्टमेंट, तो मुझे सैलरी भी मिलेगी उस डिपार्टमेंट से, तो काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है उधर से। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिपार्टमेंट। कमिंग बैक टू योर स्पोर्ट, ये कई सारे मुकाबले हुए होंगे, आपने नेशनल्स खेले हैं, इंटरनेशनल्स खेले हैं, कहीं किसी से फाइट हुई होगी, फाइट इन द सेंस ऑन द टेबल आई एम टॉकिंग अबाउट, which is the best of the match which you have, scratch your head, sweat a lot and then won it? I think this World Championship, the last World Championship that I played in Myanmar, that was the Six Red World. I had to play a couple of difficult opponents. Quarter-final, I had to play with the best player in Hong Kong, that's Oni. She is also world champion. So I think I did not struggle so much winning any match. If I won it like clean sweep, and if I lost, I didn't lose it so badly also. I gave it my all. But I think that was the match that really gave me a boost, because she is a very difficult player to beat on the table. Then another match I played with the Thai girl. Thailand players are also very, very tough on the table. So I played one Thai girl. Her name is Varathanan Sukritanis, and I beat her also. And then I reached the final. So reaching the final was a victory for me, because beating these two players is not easy. And then I lost in the finals, but I gave a tough fight to the Thai again. So I think this last World Championship was a memorable one,
and of course the 2018 Asian Championship where I was the first female to win it for India. So I beat Thailand girl only in the final and I beat her straight 3-0. So it was a fantastic win and I will never forget that for my life. अमी सी दस वन आइडल कोई ना कोई गेम जब खेलते हैं तो जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर देयर आर लॉट ऑफ नेम्स, आई डोंट वांट टू नेम हु inspired Ami as far as her career is concerned, right? I mean, watching the game or loving the game or the way he or she is playing, or what impacted on you? I think for me, Geet sir is a very big idol. Not because that I'm sitting here in Ahmedabad and I'm saying this, but his personality and his charisma, his aura is really different wherever he is, on the table, off the table. He's a gem of a person to be with and to share some moments with him. And I have not shared so many moments with him on the table, but the last time that I was in Ahmedabad, we had the opening of the billiard room in sports club, so I was there and I got a chance to play with him for the first time. So I think Geet sir is the one who's inspired me the most as far as it is concerned, on the table and off the table. I think he's lovely. See, the women's all across, in India, outside India, which are the names you would like to take as far as Indian women's billiards and snooker is concerned? Who are the people who influence you or rather had been sometime very tough with you? Nationally, Indian player. I think there are many names, but the toughest for me, who has troubled you most? is Vidya Pillai, of course, because she is on the top and beating her is not easy. So I think she is the one name that I'm always scared of on the table, but I don't show it. Everybody is scared. I mean, she must be scared when she's playing me, but then she's a very tough player to play with. તો હાલ આ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.